Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj से। Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से हम पहचानते हैं, किस तरीके से डियर स्टूडेंट जो उसके सेंटेंस की जो टाइप है, लाइक आपका जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के जो टाइप्स है पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो रूल्स हैं किस तरीके से इन रूल्स के द्वारा, इन नियमों के द्वारा हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, और किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताना चाहूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जो होता है डियर स्टूडेंट, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज यस और नो टाइप एंड सेकेंड इज WS टाइप। यस और नो टाइप का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है वह यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है, और जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में नहीं मिलता है वो क्या होता है, आपका WS टाइप क्वेश्चन होता है। डियर स्टूडेंट, जो यस और नो टाइप होता है, यस और नो टाइप हमेशा आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। जो यस और नो टाइप होता है डियर स्टूडेंट, हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका उत्तर हम इजीली, हम आसानी से हाँ या ना में दे लेते हैं, लेकिन जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, उसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं। जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, हमेशा आपका WS टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WS टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक वाई, वेयर, हु, whose, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन टाइप के जो वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। अब कभी भी डियर स्टूडेंट इसका उत्तर हम इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देते हैं, प्रॉपर इसको हमें बताना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, आपका WS टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे डियर स्टूडेंट सपोज दैट अगर हमने पूछा कि क्वेश्चन, अगर आपका यस और नो टाइप है, हमने आपसे पूछा आर यू रीडिंग इन दिस टाइम, क्या आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो आपका उत्तर जो होगा, अगर आप पढ़ रहे होगे तो बोलोगे यस सर, यस आई एम रीडिंग। अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो बोलोगे नो सर, आई एम नॉट रीडिंग। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी सेंटेंस का, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देते हैं तो वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है। और जिसका उत्तर डियर स्टूडेंट प्रॉपर हमें देना पड़ता है, जैसे हमने पूछ दिया कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ जो व्हाट का प्रयोग किया जा रहा है, बेसिकली ये WS टाइप वर्ड है, इसका हम प्रॉपर उत्तर देंगे, माय नेम इज XYZ, माय नेम इज मोहन, माय नेम इज सोहन। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट कि ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गए, आपके WS टाइप क्वेश्चन हो गए। तो यस और नो टाइप में उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, लेकिन WS टाइप में उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। यस और नो टाइप जो होता है डियर स्टूडेंट, ये हमेशा आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन जो WS टाइप होता है डियर स्टूडेंट, ये हमेशा आपका WS टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। एक बात आपको ये भी ध्यान देना है डियर स्टूडेंट कि जो यस और नो टाइप होता है, हिंदी में हमेशा आपका क्या से स्टार्ट होता है, हिंदी में आपका क्या से स्टार्ट होता है, और इंग्लिश में हमेशा आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन यस और नो टाइप पे है कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यस और नो टाइप है, किस तरीके से इस टाइप के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में। तो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि जो यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल्स होता है, आपका रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ ट्रांसलेशन होते हैं इसके अनुवाद करने के नियम, डियर स्टूडेंट, अनुवाद करने के नियम।
तो इसका जो रूल्स होता है डियर स्टूडेंट, रूल्स पे ध्यान दीजिएगा। अनुवाद करने का जो नियम होता है ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस होता है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। लाइक आपका इज रहेगा, वाक्य के आरंभ में इज हो सकता है, एम हो सकता है डियर स्टूडेंट, या आर हो सकता है। इज हो सकता है या एम हो सकता है या आर हो सकता है। फिर हम डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट, अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन, अगर आपका सब्जेक्ट डियर यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे अगर आपका ही सी इट या सिंगुलर नाउन आता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अगर डियर यहाँ आपका आई आता है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट डियर अगर यहाँ आपका वी यू दे गर्ल्स बॉयज, अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। एक मैं फिर से रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट आ रहा है, सिंगुलर नंबर नाउन आ रहा है तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई आ रहा है तो एम का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका वी यू दे गर्ल्स बॉयज बहुवचन सब्जेक्ट आ रहा है तो आर का प्रयोग करेंगे। हिंदी में कैसे स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट, वाक्य के आरंभ में आपका क्या रहेगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में या सम नो टाइप में क्या होता है डियर, वाक्य के आरंभ में क्या रहेगा और फिर डियर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो अगर आता है डियर तब हम डियर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट जैसा होगा तैसा हम आजली वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद डियर क्या करते हैं, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद डियर अगर कंप्लीमेंट आता है हम कंप्लीमेंट का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर क्या करेंगे, इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं। क्या लिखेंगे डियर, सब्जेक्ट अगर आपका इसी अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आएगा डियर तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग करोगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो एम का प्रयोग करोगे। अगर सब्जेक्ट आपका वी यू दे बहुवचन सब्जेक्ट आएंगे तो हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब एग्जांपल के थ्रू डियर मैं आपको समझाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी रूल मैंने आपको बताया डियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं डियर। सपोज दैट क्या मोहन घंटी बजा रहा है। क्या मोहन घंटी बजा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया हिंदी में या सब नो टाइप में आपका हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हुआ आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का या सार्वटाइप क्वेश्चन होगा। तो डियर स्टूडेंट हमें ये ध्यान देना है, यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है कि आई है। यहाँ डियर क्या है, मोहन है। मोहन क्या है आपका सिंगुलर है, तो इसलिए डियर यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने बताया जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमने इज का प्रयोग किया, उसका करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका मोहन, इज मोहन। फिर डियर वर्ब लिखेंगे बजाना। क्या होता है आपका रिंग होता है आपका इज मोहन रिंग मीन्स होता है बजाना। वर्ब में हम क्या करते हैं आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, आईएनजी का। इज मोहन रिंगिंग द बेल। इज मोहन रिंगिंग द बेल। फिर देखिए क्या सॉरी क्या माली बागीचे में फूल
क्या माली बागीचे में फूल तोड़ रहा है। तो डियर क्या आया है और अंत में क्या आ रहा है आपका, रहा है आ रहा है। अंत में क्या आ रहा है आपका, रहा है आ रहा है। हम समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और सेंटेंस जो है डियर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, डियर माली आ रहा है, ये है कि आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे डियर इज का प्रयोग करेंगे। इज उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, इज द गार्डनर, इज द गार्डनर। उसका डियर क्या लिखेंगे, वन। प्लक मतलब होता है तोड़ना, प्लकिंग, आई प्लक मतलब में आप आई जोड़ दोगे। इज द गार्डनर प्लकिंग क्या, द फ्लावर, द फ्लावर कहाँ, इन द, देखिए आपका इज लगा दिया सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब का प्रयोग कर दिया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। अब जैसे बागीचे में हम क्या लिख देंगे, इन द गार्डन, इन द गार्डन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर फ्रेंड। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या सीता रसोई, क्या सीता रसोई घर में खाना बना रही है। क्या सीता रसोई घर में खाना बना रही है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सीता आ रहा है, क्या सीता, क्या से स्टार्ट हो रहा है, अंत में क्या आ रहा है आपका, रही है। अगर रहा है, रही है, रहे आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हम क्या लिखेंगे, इज सीता, वह में आई लिखेंगे, कुक मीन्स बनाना या पकाना, इज सीता कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन, इज सीता कुकिंग फूड इन द किचन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। जैसे क्या से स्टार्ट हो रहा है और अंत में क्या रहा, पढ़ रहा हूँ। तो जैसे समझ जाएंगे आप कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, यस आर नो टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यस आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका उत्तर है नाम निकल रहा है। तो क्या नाम करेंगे, एम, रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, एम आई, टीच मतलब होता है पढ़ाना, आई लगा दोगे आप, एम आई टीचिंग क्या, इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश। तो डियर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए डियर, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए डियर, रहा है, रही है आ गया, रहा है, रही है आ गया, रहा हूँ आ गया, अब क्या आ गया, रहे हैं। तो डियर क्या लिखेंगे, हैं आ रहा है, रहे हैं, रहे हूँ। और बहुवचन सब्जेक्ट आ रहा है, क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। हम देखिए दे आ रहा है, इट मीन्स क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट को इंडिकेटिव मार्क लिखेंगे। फिर एक और देखते हैं, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। क्या से स्टार्ट हो रहा है और अंत में क्या आ रहा है आपका, रहे हो आ रहा है। आपको यही ध्यान देना है, पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव का सम टाइप है, क्या से स्टार्ट होगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आएगा। देखिए रहे हो आएगा, हम क्या लिखेंगे, आर
Are you writing? Are you writing a letter? Are you writing a letter? Dear student, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है, जो अगला हमारा जो टॉपिक है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम उसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और डियर स्टूडेंट अगर आप अपने अलावा भी किसी को ऐड करना चाहते हैं, किसी को डियर स्टूडेंट कोई हमारा वीडियो देखना चाहता है, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है लर्निंग स्टूडेंट्स के बारे में बताइए और हमारा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और अपने सब्सक्राइब करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई फीडबैक देना है, किसी प्रकार का फीडबैक देना है, तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।